प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से सारे देश में मनाई जा रही है और लोग इस पर्व को भगवान गणेश के जन्म के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी जो है भगवान गणेश का जन्म हुआ था उसके रूप में मनाते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनकी जो प्रतिमा होती है उसको जल में विसर्जन कर देते हैं। बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़े बजा के गणपति बप्पा मोरया बोल के उस प्रतिमा को 10 दिन बाद जल में विसर्जित कर देते हैं। ये कहानी उस समय की है जब वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक महाभारत की कथा गणेश जी को सुनाई और उन्होंने विधिवत उसको बड़े मेहनत के साथ उसको लिखा। और 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने ध्यान दिया तो गणेश जी का अथाह मेहनत करने की वजह से जो शरीर था वो तपने लगा था। तो उस तपन को बुझाने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी को स्नान करवाया और उन्हें फलों का मधुर मधुर फलों का सेवन करवाया। उसी की प्रथा चली आई है कि लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, उनको बड़े प्यार से उनको फल फूल मोदक चढ़ाते हैं, उसके बाद उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं। क्या ये सही तरीका है भगवान गणेश को पूजने का, उनकी अर्चना आराधना करने का? क्या किसी मूर्ति को पानी में डुबोने से या उस पर फल फूल सब्जियां चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे? क्या भगवान गणेश को भोग मिल जाएगा? नहीं। भगवान गणेश जो हैं उनकी सच्ची पूजा तभी होगी जब आप एक सच्चे सदगुरु की शरण में जाएंगे और वो जो ऐसा मार्ग बताएंगे उसके द्वारा जब आप अपने शरीर को खाली करोगे, 6 चक्रों को खाली करके जब इस शरीर से निकलेगी तुम्हारी आत्मा, जब उसका दिव्य दृष्टि खुलेगा तब भगवान गणेश का दर्शन होगा। ये तो दुनिया जानती है भगवान गणेश कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। अगर आप आध्यात्म में नॉलेज रखते हैं, सच्चे अगर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि भगवान जो गणेश हैं उनका वास हमारे ही अंदर, हमारे गुदा चक्र में है। ये हर कोई बताता है, हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि भगवान गणेश जो जिनका सर्वप्रथम पूजन किया जाता है उनका जो स्थान है वो गुदा चक्र में है, उनकी छाया जो है गुदा चक्र से पड़ती है। तो जब उस चक्र को जागृत कर लिया जाएगा तभी भगवान गणेश की सच्ची पूजा होगी। अन्यथा किसी प्रतिमा को जल में चढ़ाने से भगवान गणेश ना ही कभी दर्शन देंगे, ना ही कभी प्रसन्न होगा, ना ही इसका कोई लाभ होने वाला है। हमेशा याद रखिए, भगवान गणेश की जो छाया है रहती तो वो ऊपर के लोकों में, लेकिन उनकी जो छाया पड़ती है, प्रतिबिंब जो पड़ता है, उनकी जो छाया पड़ती है वो गुदा चक्र में पड़ती है। और फिर इस गणेश चतुर्थी के व्रत के बारे में भी कहा है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे लोमस ऋषि, जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो जब अपने पिता से वो मुक्ति की बात पूछते हैं तो उनके पिता ब्रह्मा जी चतुर्थी का व्रत बताते हैं। तब वो कहते हैं, हे पिताजी, स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो जब उन्हें ज्ञान हो गया तब वो अपने पिताजी से मुक्ति की बात बताते हुए कहते हैं कि आपने जो उपाय बताया चतुर्थी व्रत का, उसके बारे में सुन लीजिए, मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने इस व्रत को किया। क्योंकि इस काल के जाल का कोई रहस्य जान नहीं पाया। जहाँ आशा तहाँ बासा का सिद्धांत है, जहाँ आशा लगाओ वहीं बास मिलेगा जीव को। तो उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी के पुत्र लोमस ऋषि जी ने अपने पिताजी को, हे पिताजी, और चतुर्थी व्रत बखाना तासे जन्म भैंस को जाना। यानी जब चतुर्थी व्रत का उन्होंने नियम संयम के साथ, विधि विधान के साथ, शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्मा जी ने बताया उसके अनुसार जब चतुर्थी व्रत को करा तो उनको अंत में जो योनि यानी शरीर छूटा तो जन्म मिला भैंस का। तो आपके धर्म ग्रंथ ही कहते हैं। तो सच्ची पूजा को देखिए, सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, वहाँ से पता करिए, सच्चे ज्ञान को लीजिए और गुरु द्वारा ही आपको अपने घर यानी आपको जो घर है सत्यलोक वहाँ पहुँच सकेंगे। और बाकी कर्मकांड की क्रियाओं में नहीं पड़िए, वही अच्छा है कि यहाँ से कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस का संसार। यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता तो साहिब कबीर कहते हैं मैं पहाड़ को पूजता। इससे तो कई गुना अच्छी चक्की है जिससे कि
पिसे हुए अन्न से दुनिया का पेट भरता है, दुनिया के पिसे हुए अन्न का सेवन करके अपने पेट को भरती है। तो हमेशा याद रखिए और सच्ची साधना कीजिए सदगुरु की शरण ग्रहण करके, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय गुरुदेव।